दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक। एमएसपी गारंटी के नाम पर फिलहाल आंदोलन वापस नहीं लेंगे किसान, आगे की रणनीति पर होगा फाइनल फैसला। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में शामिल नहीं हुए राकेश टिकैत, लखनऊ महापंचायत के लिए रवाना। 22 तारीख को लखनऊ में है महापंचायत। किसानों की मांग को लेकर बोले राकेश टिकैत, एजेंडे से अब कानून की वापसी का मुद्दा हट जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसानों की मौत के मुद्दे पर होगी चर्चा। अब मुकदमे और शहीद किसानों के लिए मुद्दे हैं। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाले रैली को कामयाब बनाना मकसद है। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का बयान, अब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे, बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। किसानों की कोर कमेटी ने सरकार के सामने 3 नई शर्तें रखी। किसानों पर दर्ज केस हटाने होंगे, स्मारक बनाने और आंदोलन में जिनकी मौत हुई उन्हें मुआवजा देना होगा। मीटिंग में हुआ तय, सरकार एक मीटिंग रखकर इन मुद्दों पर समाधान निकाले, उसके बाद आंदोलन खत्म करने का फैसला होगा। किसानों ने कहा कि लखनऊ दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन और पार्लियामेंट कूच 22, 26 और 29 नवंबर को पहले की तरह जारी रखेंगे। कृषि कानून की वापसी पर बोले राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, दोबारा आएंगे कृषि कानून, किसानों की नाराजगी की वजह से वापसी हुई है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, कहा कि बिल बनते बिगड़ते रहते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की नई टीम तैयार, 11 कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्री शपथ लेंगे। आज शाम को 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस कार्यालय में दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे सभी मंत्री। गहलोत की टीम में हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश बनेंगे मंत्री। जाहिदा खान, ब्रजेंद्र ओला, राजेंद्र गुड़ा, मुरारी लाल मीणा राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। कैबिनेट में जाट चेहरों के तौर पर रामलाल जाट, विजेंद्र सिंह, ओला हेमराम चौधरी को जगह दी गई है। गुर्जर चेहरे के तौर पर शकुंतला रावत, तो आदिवासी चेहरे के तौर पर महेंद्रजीत मालवीय को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली और गोविंद मेघवाल दलित कोटे से मंत्री बनेंगे। सचिन पायलट खेमे से 4 मंत्रियों को जगह दी गई है। 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा और शकुंतला रावत को सचिन पायलट की टीम से मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ममता भूपेश को प्रमोट करके गहलोत कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। ममता भूपेश इससे पहले राज्य मंत्री थी। मुरारी लाल मीणा भी बनेंगे राज्य मंत्री। सचिन पायलट के लिए हमेशा बोलने के लिए आगे रहे हैं। सचिन पायलट कैंप के विधायक हेमाराम चौधरी को पहुंचा निमंत्रण, मंत्री बनने के लिए न्योता आया। नई कैबिनेट की शपथ से पहले बोले सचिन पायलट, कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने कमियों को दूर किया है। आलाकमान ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। पायलट ने कहा कि फेरबदल से पहले सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा किया गया है, जिसके बाद ही जमीनी तौर पर नेताओं को मौका मिला है। सचिन पायलट ने कहा कि 4 दलित मंत्री बनने से अच्छा संदेश जाएगा, आदिवासी नेताओं को भी दिया गया मौका। सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सोनिया गांधी और राहुल के नेतृत्व में काम कर रही है पार्टी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले विधायक हमेश जोशी, कहा कि मजबूती से जनता के लिए सेवा करूंगा। 2023 में एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मंत्रियों के विभागों में भारी फेरबदल होने का तय, कुछ मंत्रियों को छोड़कर ज्यादातर मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का कांग्रेस पर तंज, कहा कि राजस्थान में 15 में से सिर्फ 3 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है, सिर्फ 20% महिलाओं को ही भागीदारी दी गई है। अमित मालवीय ने कहा कि गांधी परिवार का डबल स्टैंडर्ड आया सामने। यूपी में 4थे नंबर की पार्टी है कांग्रेस, वहां 40% प्रतिनिधित्व देने के लिए कांग्रेस झूठा वादा कर रही है। लखनऊ में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन। कॉन्फ्रेंस में आज शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। शाम 4 बजे तक डीजीपी कॉन्फ्रेंस में रहेंगे पीएम मोदी। 4:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट के लिए दिल्ली रवाना होंगे। नौसेना को मिला आईएनएस विशाखापट्टनम, ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से रैस है, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। आईएनएस विशाखापट्टनम के कमीशन कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम के 75% जो उपकरण है वो स्वदेशी हैं। लो ऑब्जर्वेशन तकनीक से बनाई गई है आईएनएस विशाखापट्टनम, जिसकी वजह से बाहरी सतह के चलते रडार की टेस्ट में नहीं आता है। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस किया गया आईएनएस विशाखापट्टनम को। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड के ऑटो टैक्सी वालों को से बात की, कहा कि टैक्सी वाले नहीं, घोटाला करने वाले नेता और पार्टी करते हैं माफिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सिस्टम की गड़बड़ी को दूर करेंगे, टैक्सी वालों का एक्सीडेंट पर इलाज करवाएगी सरकार। सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड में जीत का दावा किया, कहा कि नई सरकार को मौका देने का मन बना चुकी है उत्तराखंड की जनता। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज जाएंगे अमरावती, हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। नवाब मलिक का समीर वानखड़े के खिलाफ बड़ा दावा, कहा कि समीर वानखड़े करते हैं शराब का धंधा, नवी मुंबई में चलाते हैं वार। नवाब मलिक का दावा कि वानखड़े को नाबालिग रहते ही मिल गया था एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस, क्योंकि वहां पर उनके पिता काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में लागू होगी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, सीएम शिवराज ने ऐलान किया। देश में कोरोना के 10,448 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 313 लोगों ने दम तोड़ा है। ताइवान के लिथुआनिया में दफ्तर खोलने से बौखलाया चीन, वापस बुलाया अपना राजदूत। लिथुआनिया ने भी अपने राजदूत को वापस बुलाने के लिए कहा है।
अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में फ्रांस सैन्य बलों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। सैनिकों ने भीड़ पर काबू पाने के लिए जमीन पर चलाई गोलियां लगने से 3 लोग घायल हुए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज कोलकाता में शाम 7 बजे से शुरू होगा। कोलकाता में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। पहले ही 2 मैच जीतकर कब्जा कर चुकी है सीरीज पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।